हालेलुया। सभी को जय मसीह की। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि जितने लोग ये बात सोचते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी जो परीक्षा है वो प्रभु की ओर से हो रही है, लेकिन समझना पड़ेगा कि हमारी परीक्षा कैसे हो रही है और किस ओर से हो रही है। और तुम देखोगे कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग डोल जाते हैं, कई बार उनका विश्वास खत्म हो जाता है कि क्या पता परमेश्वर हमें जो चीज हम उससे मांग रहे हैं, जो चीज हम सोच रहे हैं, क्या वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हम जिस पवित्रताई में चल रहे हैं क्या वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज मैं तुम्हें इसी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी परख होती है, जब तुम्हारी परख होती है और प्रभु तुम्हें परखता है, वो परख उसके बाद तुम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, कैसे तुम उस चीज को पा सकोगे, वो वचन वही बताता है। वो वचन इस चीज को बताता है कि तुम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, कैसे तुम उसके वचनों पर चलोगे। हालेलुया। तो याकूब की पुस्तक उसकी पहली पुस्तक उसका 12 वचन पढ़ेंगे हम। उसमें लिखा है कि तुम जब परीक्षा से पार हो जाते हो, जब तुम परीक्षा, धन्य है वह लोग जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। स्थिर का मतलब जो लोग परीक्षा में गिरते नहीं हैं, जिनको कोई चीज नहीं गिरा सकती, जो वचन पर वो लोग नहीं गिरते। ज्यादातर वो लोग गिरते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जो लोग ये बात सोचते हैं कि क्या पता हमें परमेश्वर ने बोला है कि ये चीज तुम्हें मिलेगी, क्या पता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो लोग ज्यादा गिरते हैं आज के टाइम में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। दृढ़ता से उसको थामे रखना है, गिरना नहीं है, वह विचार में नहीं गिरना है। हालेलुया। स्थिर कह रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कह रहा है, जो स्थिर रहेगा, जो परमेश्वर के साथ उसका भय मानकर चलेगा, वो जो व्यक्ति वह विचार में नहीं गिरेगा, जो व्यक्ति नशे में नहीं गिरेगा, जो व्यक्ति किसी गंदगी में नहीं गिरेगा, किसी दुष्ट आत्मा में नहीं गिरेगा, नशे में नहीं गिरेगा, गाली में नहीं गिरेगा, लड़ाई झगड़े में नहीं गिरेगा, जो इन सब पापों से बचा रहेगा, वो व्यक्ति स्थिर होता है। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति पैसे का लोभ और लालच, किसी चीजों का, और व्यभिचार, लड़की के साथ व्यभिचार कर बैठता है, दूसरी पराई औरत के साथ व्यभिचार कर बैठता है, या फिर नशा कर बैठता है, वो व्यक्ति गिर जाता है। लेकिन लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से पार हो जाता है, उसको परमेश्वर जीवन का मुकुट देता है, जो उसने तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। आगे क्या लिखा वचन में कि कभी भी हमारी परीक्षा होती है, वो परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा, परीक्षा जो हमारी होती है, परमेश्वर की मर्जी के बिना हमारी परीक्षा नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम पढ़ोगे, आयूब एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन जब शैतान धरती से ऊपर गया परमेश्वर के पास, तो उसने क्या कहा, परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहां से आता है, लेकिन उसने कहा मैं धरती से घूमता फिरता डोलता डोलता तेरे पास आया हूं यहाँ पे। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, तूने मेरे दास आयूब को देखा है कि वो कितना धर्मी है। कह रहा वो इतना धर्मी है कि वो मेरी हर एक छोटी से छोटी बात का पालन करता है, लेकिन आज लोग नहीं पालन करते। ये तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो परीक्षा होती है वो परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होती, क्योंकि शैतान को भी परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ती है, उससे पूछना पड़ता है कि मैं इसकी परीक्षा करूं ना करूं। लेकिन वो कब होता है, जब तुम पवित्रताई में चल रहे हो, जब तुम स्थिर नहीं रहते, जब तुम पाप में गिर जाते हो, उठपटांग काम करने लगते हो, तब शैतान को परमेश्वर आज्ञा देता है ये। लेकिन परीक्षा शैतान ही करता है, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के बिना किसी की परीक्षा नहीं होती, उसकी मर्जी के बिना किसी की परीक्षा
नहीं हो सकती। हालेलुया। आगे देखेंगे हम वचन में, आगे लिखा, कह रहा बुराई कि जो परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा अपने आप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी किसी की परीक्षा अपने आप नहीं की, क्योंकि उसने कभी भी किसी को एक योजना होती है, लेकिन वो योजना भी कब पूरी होती है, जब बंदा पाप में गिरता है। वो योजना और वो चीज परमेश्वर तब पूरी करता है, लेकिन होता परमेश्वर की मर्जी से ही है, लेकिन शैतान करता है परीक्षा। तुम्हें समझना पड़ेगा, शैतान करता है परीक्षा, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को गलत फल नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर किसी में अदल बदल नहीं करता। अगर उसने तुम्हें अच्छाई का फल दिया है, तुम्हें आशीष का फल दिया है, अन्य भाषा का फल दिया है, तुम्हें पवित्रताई में बढ़ाया है, क्या तुम भी, या तुम उस वचन को पढ़ोगे कि एक बाप क्या तुम्हें सांप देगा खाने के लिए, तुम्हें बिच्छू देगा खाने के लिए, तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें देगा, मछली देगा, अच्छी साग सब्जी देगा खाने के लिए, तुम्हारा बाप अच्छे फल देगा। इसी तरह परमेश्वर है, परमेश्वर कभी किसी को गलत फल नहीं देता। इसी तरह परमेश्वर कभी किसी को गलत फल नहीं देता। उसके बाद है कि वो परीक्षा में पढ़कर अपने आप गलत फल का भागी होता है। गलत फल के उसके बाद उसकी परीक्षा स्टार्ट होती है। हालेलुया। लेकिन वचन ये भी बोलता है कि जिस बंदे की परीक्षा नहीं हुई वो अभी पक्का नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तुम वचन में पढ़ोगे, सबसे पहले प्रभु ने ये लिख दिया कि जो बंदा परीक्षा से बाहर निकल जाता है वही परमेश्वर का जीवन का मुकुट पाएगा। क्योंकि बिना परीक्षा के कभी कोई एक मसीह व्यक्ति वो कच्चा क्रिश्चियन है, वो पक्का क्रिश्चियन नहीं है, वो पक्का धर्मी व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे परमेश्वर का पुत्र था, उसकी परीक्षा हुई, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी? तुम्हारी भी परीक्षा होगी। आज्ञा परमेश्वर ही देता है उसको, शैतान को आज्ञा परमेश्वर ही देता है, लेकिन परीक्षा शैतान करता है। हालेलुया। तो इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम पवित्रताई पर चल रहे हो, लेकिन शैतान तुम्हारी परीक्षा करने आ गया, तो तुम उसका परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर तुम जवाब दे दोगे तो तुम बच जाओगे, तुम उस परीक्षा से बच जाओगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, शैतान ने उसको बोला कि तू पत्थर को बोल की रोटी हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर का जन है, जो उसका बेटे बेटियां हैं, वो वचन से जिंदा रहेंगे। मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, तो मैं उसके वचन से जिंदा रहूंगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हमारी परीक्षा होती है, परीक्षा ऐसा कभी नहीं होता कि एक मसीह व्यक्ति की परीक्षा न हो। मसीह व्यक्ति की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम उस टाइम व्यभिचार में गिरोगे, नशे में गिरोगे, या किसी गलत चीज में गिरोगे, या फिर तुम खड़े रहोगे उस टाइम पे। हालेलुया। बिना परीक्षा के एक मसीह व्यक्ति बिल्कुल खोखला है, गिरता हो अपने पाप के कारण ही है। परीक्षा होनी ही होनी है, परीक्षा होगी, लेकिन वो हमें डिसाइड करना है, हमें देखना है वो चीज कि हम परमेश्वर जब परीक्षा करने शैतान आए तो हम तैयार रहे कि हम उसके सवालों का जवाब दे सके। हमें वचनों का ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग गिर जाते हैं पाप में, किस चीज के कारण? वो इसी चीज के कारण गिरते हैं, क्योंकि कई बार शैतान परीक्षा करने के लिए आता है, लेकिन वो विचार में, नशे में गिर जाते हैं। वो समझ नहीं पाते उस टाइम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हें समझना है, परमेश्वर माफ कर देता है, पर लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है वो अच्छा स्थिर व्यक्ति वो भी होगा जो परीक्षा से बाहर निकलेगा, जो पाप कर निकलेगा, प्रभु उसको भी क्षमा कर देते हैं। तुम बाइबल को पढ़ोगे, पर लेकिन पाप करना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम जितने प्रभु यीशु मसीह की तरह, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। जैसे उसने जवाब दिया, हमें वैसे जवाब देना है। जरूरी तो नहीं कि हम पाप ही करें। हालेलुया। जरूरी तो नहीं कि हम अकेली भेड़ ही बने, जरूरी तो नहीं कि हम एक ऐसी भेड़ बने, या कि हम पापी हैं, हमें परमेश्वर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर की तरह बने,
हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने, पाप ना करें, पाप से बचे रहे, स्थिर रहे। अगर तुम्हारी कोई भी परीक्षा हो रही है या किसी इंसान के द्वारा कोई तुम्हें दुष्ट आत्मा में फंसा रहा है, शैतान है उसके अंदर, दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है? दुष्ट आत्मा एक इंसान के द्वारा ही काम करती है। तुम्हें क्या लगता है जो बंदा नशा कर रहा है उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है? हालेलुया। और जो व्यभिचार करता है उसके अंदर भी है। हालेलुया। सभी को जय मसीह।